दैवी प्रकृति अर्थात अंतरंगा शक्ति यानी राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। अतएव कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकृष्ट करती है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कोई और पढ़ेंगे? Yes, you can read, Prabhu ji. ओके। इस तथ्य की संपुष्टि कृष्ण के श्रीमद् भागवतम में 11.14.20 यह कहकर की गई है कि हे उद्धव, तुम मुझसे जान लो कि अपने भक्तों द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूँ यह योग, ज्ञान, कर्मकांड, वेदांत अध्ययन, कठिन तपस्या या दान में सर्वस्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, ये कार्य उत्तम मोत्तम कार्य तो है ही, किंतु वे मेरे भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेमा भक्ति के समान मुझे आकर्षक नहीं लगते। कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकृष्ट होते हैं उनका वर्णन नारद ने श्रीमद् भागवतम में 7.10, 48 एंड 49 किया है। जब राजा युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज के चरित्र की महिमा की प्रशंसा करते हैं तभी नारद राजा को संबोधित करते हैं भक्त। दूसरे भक्तों की सदैव प्रशंसा करता है। युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे जो कि शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। शुद्ध भक्त कभी भी अपने को महान नहीं समझता, वह सदा ही यही सोचता है कि अन्य भक्त उससे बढ़कर हैं। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे प्रहलाद महाराज सचमुच ही भगवत भक्त है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब वे ऐसा सोच रहे थे तभी नारद ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्रिय राजा युधिष्ठिर, इस जगत में एकमात्र आप लोग पांचों पांडव ही इतने भाग्यवान हैं। भगवान इस लोक में अवतरित हो चुके हैं और वे अपने आपके समक्ष सामान्य मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं। वे सभी परिस्थितियों में आपके साथ हैं, वे आपके साथ रह रहे हैं और अपने को अन्यों की दृष्टि से छुपाए हुए हैं। अन्य लोग यह नहीं समझ सकते कि वे परमेश्वर हैं, किंतु तो भी वे अपने आप को आपके ममेरे भाई, आपके मित्र, यहाँ तक कि आपके संदेश वाहक के रूप में रह रहे हैं। अतएव इतना जान लीजिए कि आपके समान इस जगत में कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है। भगवत गीता में जब कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए तो अर्जुन ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैं तो आपको अपना ममेरा भाई सोच रखा था और इसलिए मैंने आपको कृष्ण या सखा कहकर कई प्रकार से आपके प्रति अनादर जताया है, लेकिन आप इतने महान हैं यह मैं नहीं समझ नहीं सका। ऐसी स्थिति थी पांडवों की। यद्यपि कृष्ण भगवान हैं और महापुरुषों में महानतम है, किंतु वे पांचों राजवंशी भाइयों की निष्ठा, मैत्री तथा प्रेम से आकृष्ट होने के कारण उनके साथ रहे। यह इसका प्रमाण है कि यह भक्ति विधि कितनी महान है। यह भगवान तक को आकृष्ट कर सकती है। ईश्वर महान है किंतु भक्ति ईश्वर से भी महान है, क्योंकि यह उन्हें आकृष्ट करती है। जो लोग भक्ति नहीं करते वे वे यह नहीं समझ सकते कि ईश्वर की सेवा करने का कितना महत्व है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, बट शायद रीड करना रह गया था, तो एक बार रीड भी कर लिया है हमने। तो कृष्णा का अर्थ क्या होता है? कृष्णा के अनेक नाम है, हजारों करोड़ों नाम है उनके। बट कृष्णा का अर्थ होता है जो सबको अट्रैक्ट करे, विच अट्रैक्ट्स एवरीवन। कृष्णा यानी सभी उनके पीछे पागल हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा आ रहा है कि जो सबको आकर्षित करता है वो खुद आकर्षित हो जाते हैं भक्ति से। तो यानी कि भक्ति कृष्णा से भी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए कृष्णा अट्रैक्ट होते हैं राधा रानी के प्रति। क्यों? क्योंकि राधा रानी कृष्णा की भक्त है, इसलिए कृष्णा उनसे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए कृष्णा का नाम यदि मदन मोहन है, आपने वो पास टाइम पढ़ा होगा, एक बार मदन कृष्णा पे तीर चलाने के लिए निशाना लगाया और मदन मूर्छित हो गए। तो इसलिए तब से कृष्णा का नाम आ गया मदन मोहन। लेकिन क्योंकि राधा रानी कृष्णा को भी अट्रैक्ट कर लेती हैं, तो राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो एक बार हमने डिस्कस भी करा था कि गौड़िया वैष्णव का असली अर्थ क्या है। हम सब किन के फॉलोवर्स हैं? राधा रानी के। गौड़िया वैष्णव। वी आर नॉट फॉलोवर्स ऑफ विष्णु। वैष्णव का अर्थ होता है जो विष्णु के भक्त हो, तो उनको बोलते हैं वैष्णव। लेकिन हम क्या है? गौड़िया वैष्णव।
जो राधा रानी के फॉलोवर्स हैं, स्वयं महाप्रभु भी आए थे तो राधा रानी का भाव लेकर आए थे। तो इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वृंदावन में सभी अपने आप को राधा रानी के शेल्टर में रखना चाहते हैं, कि जब राधा रानी के शेल्टर में रहेंगे और उसको फॉलो करेंगे, तब उनका जो साधना भक्ति है वो सिद्ध हो जाएगी। इसलिए भगवत गीता में एक श्लोक आता है जो प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिम आश्रिता। कि महात्मा बनने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, क्या है? आश्रय लेना है। किसका आश्रय लेना है? देवीं प्रकृति। तो भगवान की दो मायाएं है ना, एक अंतरंग माया एक, और एक बहिरंग माया, महामाया। तो महामाया में आश्रय किनका लिया जाता है? गुणों का, सतोगुण तमोगुण रजोगुण। और देवीं प्रकृति जो अंतरंग माया है, यानी कि भगवान की इंटरनल पोटेंसी, उनमें किनका आश्रय लिया जाता है? भगवान राधा रानी का। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। कि आप राधा रानी का शेल्टर लेके मेरी मेरी भक्ति करो। और भगवान भक्ति से इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यदि कोई पंडित, कोई योगेंद्र मुनिंद्र, या ज- देवी देवता कोई भगवान को प्रेयर्स करे लेकिन भक्ति नहीं है, तो भगवान पर उसका कोई अर्थ नहीं होता, है ना। जैसे जब नरसिंहदेव क्रोधित थे, तो सभी देवी देवताओं, है ना, सभी ने उनको प्रार्थनाएं करी थी उस समय, जितने भी वहां प्रेजेंट थे, है ना। लेकिन भगवान पे कोई उसका फर्क नहीं हुआ। और लास्ट में लक्ष्मी देवी को कहा गया कि आप प्रार्थना करो, तो वो भी नहीं कर पाई। लेकिन जब प्रहलाद महाराज जी को कहा गया, तब भगवान शांत हो गए, क्योंकि भगवान भक्ति के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। और भगवान आए भी किस लिए थे? देवी देवताओं को बचाने नहीं आए थे। अगर देवी देवताओं को बचाने आना होता, तो भगवान इतने हजार सालों से परेशान कर रहे थे हमारे हिरण्यकशिपु, तो पहले ही आ जाना चाहिए था। बट प्रहलाद महाराज जी को बचाने आए थे। तो भगवान को भक्ति इतनी प्रिय है कि यदि उनका भक्त उनको गाली भी देता है, तो भगवान को गाली ज्यादा प्रिय है, बजाय कि कोई पंडित भगवान के ग्लोरिफिकेशन में श्लोक कर रहे हैं, संस्कृत के श्लोक कर रहे हैं। तो ऐसे चैतन्य चैतामृत में आता है कि कोई भर्शन करे, कोई भक्त भगवान का, जब गोपियां उनको गालियां देती हैं कृष्ण को, तो उनको वो ज्यादा प्रिय है रेदर देन कोई भगवान को ग्लोरीफाई करे। इसके बाद एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद भागवतम का। जब प्रहलाद महाराज का प्रसंग युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं प्रहलाद महाराज से, परंतु उनको और ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो ये भी भक्ति का एक लक्षण होता है कि हम अपने आप को हमेशा छोटा समझते हैं और बाकी भक्तों को ऑलवेज ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये भी एक भक्ति का लक्षण है। उसके बाद नारद मुनि बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट तो आप हो, कि जो भगवान तपस्या से नहीं मिलते, ध्यान से नहीं मिलते, वो भगवान आपके पीछे रहते हैं हमेशा। द्वारका में कम रहते हैं और इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर इधर ज्यादा रहते हैं। जब जब प्रॉब्लम होती है बचाने आ जाते हैं। एग्जाम्पल, जब एक बार जंगल में थे पांडव, और वहां पर कौन से मुनि आए थे? दुर्वासा मुनि। दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा मुनि जब आए वहां पर, तो जब उन्हें पता लगा कि दुर्वासा मुनि आ रहे हैं अपने 10,000 शिष्य के साथ, तो द्रौपदी रास्ते पे देख रही थी और सोच रही थी कि कितना अच्छा होता, कितना अच्छा वो टाइम था जब प्रॉब्लम होती थी कि भगवान उसी समय प्रकट हो जाते थे हम, और इस डेंजरस सिचुएशन से हमें बचाते थे।
बट अभी भगवान तो द्वारका में है और हम यहाँ जंगल में हैं और दुर्वासा मुनि आ रहे हैं, तो अभी क्या ही कर सकते हैं। जब ये सिचुएशन आई और बस द्रौपदी सोच रही थी कि कैसे वो दोबारा से भगवान इधर आएंगे। अब तो आ भी नहीं सकते, कितनी दूर है वो। एकदम से वापस से भगवान प्रकट हो जाते हैं, है ना। और उनको बचाने के लिए सीधा आते ही पूछते हैं कि द्रौपदी कुछ खाने के लिए है क्या। तो द्रौपदी कहती कि मैंने इनको क्यों बुलाया, अभी तक तो बस इतना बुरा लग रहा था कि दुर्वासा मुनि को मैं कुछ दे नहीं पाऊंगी प्रसाद के लिए, बट अभी कृष्णा को भी नहीं दे पाऊंगी। तो ज्यादा बुरा लग रहा था उन्हें कि कृष्णा को भी प्रसाद के देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब कृष्णा ने एक चावल का दाना खाया तो कृष्णा तुष्टे जगत तुष्टो, कृष्णा तुष्ट होने से जगत तुष्ट हो गए। तो दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य सभी तुष्ट हो गए उसी समय, सभी का पेट भर गया। तो ये नारद मुनि बता रहे हैं कि पांडव कितने फॉर्चुनेट हैं और भक्ति कितनी पावरफुल है कि स्वयं भगवान जो सभी को अट्रैक्ट करते हैं वो खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ भक्ति। और भक्ति इतनी पावरफुल है कि भक्ति करने से हम भगवान को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। भक्ति करने से हम भगवान के साथ जो रिलेशन हमें अच्छा लगता है उस रिलेशन में आ सकते हैं। यदि हमें भगवान का सखा बनना है, यदि हमें भगवान का पेरेंट्स बनने हैं भगवान के लिए, या फिर भगवान के लिए कुकिंग करनी है, तो हमें जो रिलेशन चाहिए हम भक्ति के माध्यम से उस रिलेशन में भगवान के साथ आ सकते हैं। तो दैट इज पावर ऑफ भक्ति कि कृष्णा को भी अट्रैक्ट कर सकती है ये भक्ति। तो ये एक शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है कि जिससे परम पुरुष अट्रैक्ट हो जाए। तो मतलब भक्ति जो है वो भगवान से भी पावरफुल है। तो वी कैन मूव टू चैप्टर 2 नाउ। सो ये पहली लहर है, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में चैप्टर्स नहीं बोलते, उसमें लहर बोलते हैं, लहर एक लहर दो। तो हमने पूर्वी दिशा की पहली लहर कंप्लीट कर ली है। पूर्वी दिशा सेक्शन है, भक्ति रसामृत सिंधु अगर समुद्र है तो पूर्वी दिशा क्या है, एक सेक्शन। और उस दिशा के अंदर एक एक लहर मतलब एक चैप्टर। तो हमने एक लहर कंप्लीट करी है, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट करा है। तो अब हम दूसरी लहर पढ़ेंगे। एनीवन वांट्स टू रीड? संजय प्रभु जी, आप रीड करना चाहेंगे? ओके, नीति संयम माता जी, आप रीड करना चाहेंगे? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़ू प्रभु जी? हाँ, यस माता जी। अध्याय 2। भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं। शील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 3 कोटियां बतलाई हैं: साधक भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेम भक्ति। इन कोटियों के अनेक उपशीर्षक हैं। सामान्यतः ये समझा जाता है कि साधक भक्ति में 2 भिन्न भिन्न गुण होते हैं, भाव भक्ति में 4 और प्रेमा भक्ति में 6। इन गुणों की विवेचना शिल्प रूप गोस्वामी द्वारा बाद में की जाएगी। इस प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी का साव है कि भक्त जहाँ कृष्ण भावनामृत के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वह कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्म से चली आ रही सतत प्रक्रिया है। जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ मान लीजिए कि मैं इस जन्म में कुछ हद तक भक्ति करता हूँ। जब भी ये 100% पूर्णता नहीं की जा रही हो, किंतु जितनी भी भक्ति मैं करूंगा वह नष्ट नहीं होगी। अगले जीवन में मैं पुण्य वहीं से भक्ति प्रारंभ करूंगा जिस बिंदु पर इस जीवन में मैंने बंद की हो। इस तरह सत्य सदा बना रहता है।
यद्यपि सत्य ना भी रहे और यदि कोई व्यक्ति संजोगवश शुद्ध भक्ति के उपदेश में रुचि दिखाता हो तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो भी हो, ऐसे भक्ति जिन्हें भगवत गीता या श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के समझने में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन, ज्ञान एवं तर्क प्रक्रियाओं के आदी हैं। इस कथन की पुष्टि के लिए प्राचीन काल के विद्वानों ने बहुत प्रमाण दिए हैं। उनके सामान्य मत अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने तर्कों तथा निर्णयों पर आधारित कतिपय दृढ़ विश्वासों द्वारा शासित हो सकता है। दूसरा व्यक्ति जो उससे भी बड़ा तर्कशास्त्री है, इन निष्कर्षों को काटकर दूसरा सिद्धांत स्थापित कर सकता है। इस तरह तर्क का मार्ग ना तो सुरक्षित है ना निर्णायक। इसलिए श्रीमद् भागवतम की संतुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। श्री रूप गोस्वामी ने अपने कृति भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का सामान्य विवरण दिया है। इनके इसके पूर्व भक्ति की 3 कोटियां बताई गई हैं: साधक भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। अब श्रील रूप गोस्वामी साधक भक्ति का वर्णन करना चाहते हैं। अब स्टॉप करूं, आगे कंटिन्यू करूं? Pause Mataji here. हरे कृष्ण, थैंक यू। So शिला रूप गोस्वामी ने भक्ति के स्टेजेस को, कि एक साधका भक्त किस किस स्टेज में जाता है, तो 3 स्टेज में डिवाइड करा है। साधन भक्ति, जिसमें वो साधना करता है, प्रैक्टिस करता है ना। भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, सेकंड एंड थर्ड। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जो प्रपात लिख रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अगर लास्ट लाइफ में हमने 21 पे खत्म करा तो नेक्स्ट लाइफ में हम 21 से ही स्टार्ट करेंगे, वो वहीं से कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहता है। तो प्रपात लिख रहे हैं कि जिनको पिछले लाइफ से ही सुकृति मिली है, यानी उन्होंने पिछली लाइफ में भक्ति करी है, उनको नेचुरल अट्रैक्शन है भागवतम सुनने का, तो उनके लिए भक्ति इजी रहेगी। बट जो अभी नए नए जुड़े हैं भक्ति से, जिनको आर्ग्यूमेंट्स, है ना, और फिलोसफिकल स्पेकुलेशन करने में ज्यादा आनंद आता है, या फिर बहुत तपस्या करने में, उनके लिए अभी भक्ति थोड़ा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि वो अभी खुद का प्रोसेस ढूंढ रहे हैं। उन्हें खुद खुद पे ज्यादा विश्वास है और प्रोसेस पे कम विश्वास है। फिर प्रपात लिख रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट से कभी हम प्योरीफाई नहीं हो सकते या जीत नहीं सकते। आज अगर हम एक थ्योरी दें, कोई आर्ग्यूमेंट करें, है ना, आप तर्क वितर्क करें, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम बाद एक नया तर्क वितर्क करने के लिए एक नया व्यक्ति आएगा और हमारे सारे तर्कों का वो खंडन कर देगा। तो हम कितने भी बड़े व्यक्ति थे, उसने वापस हम पे विजय पा ली, तो हम अभी हम वापस से 0 लेवल पर आ गए। तो तर्क वितर्क करना एक सही प्रोसेस नहीं है सत्य को जानने का। हम तर्क वितर्क से ये वेरीफाई नहीं कर सकते कि हमारा जो तर्क है वो सत्य है या असत्य है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि मुनि की डेफिनेशन क्या होती है। मुनि की एक डेफिनेशन होती है कि जो अलग अलग तर्क दे, यदि वो अलग अलग तर्क नहीं दे रहा है, अलग अलग थ्योरीज नहीं दे रहा है, तो हम उनको मुनि नहीं बोलेंगे। लेकिन आजकल आप देखेंगे साइंटिस्ट क्या होते हैं, जो अलग अलग थ्योरीज देते हैं। वो ही साइंटिस्ट थ्योरी देते हैं और कुछ टाइम बाद नया साइंटिस्ट उस थ्योरी को काट देता है कि पुरानी थ्योरी गलत है, न्यू न्यू थ्योरी है ये हमारी। तो ये सही प्रोसेस नहीं है भक्ति का। भक्ति का प्रोसेस है कि फॉलो द फुटस्टेप ऑफ अथॉरिटीज। और कौन सी अथॉरिटीज को फॉलो करना है हमें? जो अपनी अथॉरिटीज को फॉलो करती हैं। और शिला रूप गोस्वामी एक जनरल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि भक्ति का एक जनरल डिस्क्रिप्शन क्या है इन प्रैक्टिस का, साधना भक्ति का। इस साधना भक्ति किसे बोलते हैं, और भक्ति इतनी पावरफुल है ना,
द प्योर डिवोशनल सर्विस इज सो स्ट्रोंग कि वो इट विल ड्रैग द साधका टू सक्सेस। ड्रैग दी साधका टू सक्सेस का अर्थ क्या है? कि वो जो साधक है ना, उसको खींच खींच के उसको परफेक्ट कर ही देगी भक्ति। भक्ति इतनी पावरफुल है। बस एक ही कंडीशन है, अगर वो साधका भक्ति से जुड़ा रहा तो भक्ति उसको कभी ना कभी उसको सफलता जरूर प्रदान करेगी। जैसे एक आम है, हो सकता है आम अभी कच्चा है, जैसे आजकल कच्चे आम आ रहे हैं, है ना। अगर वो आम उस पेड़ पे लगा रहा सफिशिएंट टाइम तक, तो उसे कुछ नहीं करना, बस लगे रहना है, टंगे रहना है उस पे, तो अपने आप वो पक जाएगा, मीठा हो जाएगा। उसे कुछ स्पेशल एफर्ट नहीं करना, साइज छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। तो भक्ति इतनी पावरफुल है कि सफलता प्रदान करेगी, चाहे वो भक्ति कंडीशन कैसी भी है, चाहे उसके अंदर अनेक अवगुण है, चाहे उसकी लाइफ में अनेक प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आज कुछ नहीं कर पा रहा है ठीक से, लेकिन कभी ना कभी भक्ति उसको सफलता जरूर प्रदान करेंगी। कंडीशन जो भक्ति में आ गए हैं और जो भक्ति से जुड़े रहते हैं, शास्त्रों में तो ये भी आता है कि अगर कभी कोई व्यक्ति भक्ति से दूर भी हो जाता है तो भक्ति उसे भगवान उसके पीछे पड़े रहते हैं उसे याद दिलाने के लिए। तो इसका एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल आंखों देखा एग्जाम्पल, सचिनंदन महाराज, परम पूज्य सचिनंदन महाराज जी ने एक बार शेयर करा था कि एक बार उनके कुछ डिसाइपल्स प्लेन में जा रहे थे। अब आपको पता है कि जब भक्त प्लेन में जाते हैं तो क्या करते हैं, वो आसपास अपने साथ कुछ प्रसाद लेके जाते हैं, क्योंकि पता है एरोप्लेन में तो गलत चीज ही मिलेगी, तो हमेशा वो अपने साथ लेके चलते हैं प्रसाद। तो उनके साइड में एक व्यक्ति बैठा था, बिल्कुल चुप, बिल्कुल सीरियस। तो उस व्यक्ति को बोला गया, मतलब ये जर्मनी की घटना है तो वो सब बाहर के लोग हैं, तो उन्होंने ऑफर करा उनको कि देखिए ये प्रसाद पाइए, बहुत टेस्टी है। तो उस व्यक्ति ने उसको देखा ही नहीं कि नहीं चाहिए मुझे, आई डोंट वांट टू ईट, है ना। थोड़ी देर बाद भक्तों का तो काम ही होता है, एक प्रसाद खत्म होता है तो दूसरा निकाल लेते हैं। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मूढ़ी निकाल दी। तो भाई अभी ये उन्होंने सोचा ये उनको हो सकता है पसंद आ जाए, पहले मिठाई दी थी, मिठाई उनको चाहिए नहीं थी, तो उन्होंने मूढ़ी ऑफर करी। वो बिल्कुल चुप, नहीं चाहिए, है ना। थोड़ी देर बाद उन्होंने बुक्स निकाल दी कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लेन में बैठे हैं, क्या करेंगे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करी, तो वो व्यक्ति को कहा कि आप ये बुक लीजिए। अब वो व्यक्ति इतना गुस्सा हो गया, आई डोंट वांट दिस, व्हाई आर यू पीछे ही पड़ गए आप मेरे तो। तो वो ऐसे क्यों बोल रहा था, इतना जल्दी वो गुस्सा क्यों हो गया? क्योंकि कुछ टाइम पहले वो मंदिर में रहता हुआ एक भक्त था, लेकिन ऐसे कुछ कारण हुए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो वो सब कुछ छोड़ छोड़ के अपना वापिस से भौतिक दुनिया में चला गया एंड भक्तों से सारे संबंध तोड़ लिए उसने। तो उसने फिर बताया कि मैं जहां जाता हूँ ना, ये हरे कृष्णा वाले मेरे पीछे नहीं छोड़ते, कि मैंने तो हरे कृष्णा को छोड़ दिया है, बट ये हरे कृष्णा वाले मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। तो भक्ति इतनी पावरफुल है कि यदि एक बार भक्ति शुरू हो जाए, चाहे व्यक्ति छोड़ दे भक्ति को, लेकिन भक्ति उसके पीछे पड़ी रहेगी। अगर इस जन्म में उसने छोड़ दिया भक्ति को, हो सकता है अगले जन्म में उसे दोबारा से मनुष्य शरीर मिलेगा और दोबारा से उसको चांस मिलेगा भक्तों से मिलने का। क्योंकि भक्ति कभी स्टॉप नहीं होती, ऑलवेज इंक्रीजिंग है। भक्ति का जो अकाउंट है वो कभी घटता नहीं है, इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग अकाउंट, उसमें सिर्फ डेबिट नहीं होता, ऑलवेज क्रेडिट। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि यदि वो व्यक्ति बहुत गलत पाप कार्य करने लगे तो उसकी सारी भक्ति ढक जाए, लेकिन वो अकाउंट उसका हमेशा सेव्ड रहेगा, ऑल्दो ढका हुआ है, लॉक हो जाए वो अकाउंट, अब बढ़ नहीं रहा है बट घटेगा नहीं। हो सकता है उसको पता ना हो कि उसका एक भक्ति का अकाउंट भी है, क्योंकि उसने कुछ गलत कार्य करे। और भगवान इतने मर्सीफुल हैं, यदि कोई अपने पाप कर्मों के प्रति भगवान को प्रार्थना करता है
कि मैंने इतने कार्य गलत करे, और उनसे क्षमा याचना करता है। तो भगवान क्षमा को एक्सेप्ट करते हुए, ये देखते हुए कि जो भक्त है अभी सीरियस है, उनके सारे पाप कर्म का जो अकाउंट है डिलीट कर देते हैं, ताकि वो दोबारा से भक्ति में बढ़ पाए। क्योंकि जब तक पाप कर्म रहेंगे, भक्ति में बढ़ना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि जब तक व्यक्ति के पाप कार्य खत्म नहीं हो जाते, तब तक वो भक्ति उसकी शुरू ही नहीं हो पाती। इसीलिए भक्ति का पहला लक्षण क्या है? क्लेशग्नि। पहले भगवान उसके क्लेश खत्म करते हैं ताकि वो भक्ति शुरू कर पाए। अगर पहले शुभता दे दी जाए और क्लेश साथ में है, तो भक्ति बढ़ेगी नहीं आगे, क्योंकि क्लेश रुकावट है। तो सबसे पहले रुकावट खत्म करनी होती है। तो समय हो गया है। तो किसी भक्त को कुछ अपनी रियलाइजेशंस, कमेंट्स शेयर करने हो तो अपना हैंड रेस करके शेयर कर सकते हैं। ये बहुत रिलेवेंट है सभी साधकों के लिए, बिकॉज अभी हम फर्स्ट स्टेज ऑफ डिवोशन पढ़ रहे हैं। तो आप सब भक्त तो बहुत एडवांस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द भक्त जो आते हैं भक्ति में, वो साधका स्टेज पे आते हैं। तो वो किस किस प्रॉब्लम्स के बीच में से उन्हें गुजरना पड़ता है, क्या क्या उनको डिफिकल्टीज आती हैं, तो वो सब श्रीला रूप गोस्वामी इसमें समझा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना, बिकॉज जब हम इसको समझ लेंगे तो हमें एक मैप मिल जाएगा। जैसे अगर हमें ए से बी में जाना हो, तो अगर हमारे पास गूगल मैप है तो वहां पर जाना आसान हो जाएगा। हमें पता है कि आगे जाएंगे एक राइट मोड़ आएगा, बट हमें मुड़ना नहीं है। फिर हमें पता होगा कि एक हाईवे ऊपर पुल चढ़ रहा है, तो हमें ऊपर चढ़ना है क्योंकि हमारे पास मैप है। लेकिन अगर हमारे पास मैप नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? पुल चढ़ना भूल जाएंगे। फिर वो गूगल मैप रीराउटिंग करता रहेगा, आप इधर से जाओ उधर से जाओ, तो रास्ता लंबा हो जाएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें एक मैप मिल जाएगा भक्ति का। तो किसी को अपनी रियलाइजेशन शेयर करनी है? लीला विलास प्रभु जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? प्रभु जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? लीला विलास प्रभु जी। ओके। ओके, आलोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बस मैंने तो अभी जस्ट लॉग इन किया था 5 7 मिनट पहले। तो आज प्रभु जी बस ये पूछना चाहता कहाँ से तक रीडिंग की हमने। चैप्टर 2 में प्रभु जी हमने 2 3 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं। मतलब ये कृष्णा आकर्षण या शुद्ध, क्या पढ़ा हमने आज? नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा नेक्स्ट ने, हाँ ये तो हो गया। नेक्स्ट चैप्टर भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं हैं, यस। इनिशियल स्टेजेस ऑफ भक्ति। ठीक है प्रभु जी। ये रिकॉर्डिंग से प्रभु जी मैं कल देखूंगा, मैं तो आज सुन नहीं सकता। ब्रज प्यारी माता जी। प्रभु जी जितना मैंने सुना है, क्योंकि मैंने भी अभी ज्वाइन की थी, क्योंकि आज हम लोग की फ्राइडे की क्लास होती है पंकज भैया की। तो आपने जब इस साधन भक्ति के बारे में बताया, तो इसमें यही है कि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे भक्ति में स्थिर होने के लिए, अपनी निष्ठा को बढ़ाना है भक्ति के लिए, और जितना हम इसमें प्रैक्टिस ही मेन है, तभी हम भक्ति कर पाएंगे आगे, तभी उस प्रोसेस में आगे बढ़ पाएंगे। जो मेरे को ये समझ में आया वो यही है साधन भक्ति का। यस। ठीक है। और कोई शेयर करना चाहते हैं अपने रियलाइजेशंस? प्रभु जी ये साधना भक्ति के लिए सबसे इजी प्रोसेस जो मुझे लगता है, जो हमें चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया है, हरे कृष्णा महामंत्र, वो करो बस। यस। कृष्ण, हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी महाराज भी बताते हैं, जैसे कई को लोग क्वेश्चन पूछते हैं अभी हमारा मन जप में नहीं लगता है, तो महाराज भी यही बोलते हैं कोई बात नहीं, जप मन में जप करने में मन चाहे लगता है नहीं, चाहे मन इधर उधर भागता है, लेकिन स्टिल वी हैव टू कंटिन्यू चैंटिंग करना ही है।
तो धीरे धीरे ये हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। यस। प्रभु जी, ये जैसे जो लास्ट में आप जो पॉइंट कह रहे थे कि भक्ति इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है कि भक्ति खुद ही वो आपके पीछे मतलब आपसे भक्ति कराती है। तो वैसे तो हम लोग मतलब मैं तो अपना बताऊंगा, मैं तो अभी इनिशियल स्टेज पे भी नहीं हूँ, तो लेकिन फिर भी ऐसा कई बार फील होता है कि हर जगह भक्त मिल जाते हैं, कहीं जाते हैं कहीं वैसे भी जा रहे हैं, मन में डाउट है कि कैसे क्या होगा, तो जस्ट ही पता चला इमीडिएट मतलब जस्ट इमीडिएट नेबर में भक्त मिल गए। तो बहुत अच्छा मतलब ये ऐसा मतलब एक्सपीरियंस, ऐसा फीलिंग रहता है कि मतलब भगवान हर जगह भेज देते हैं भक्तों को कहीं पे भी। तो ये ऐसा बिल्कुल ये फैक्ट बात मुझे तो लगता है पूरी। ट्रेन में भी भक्त मिल जाते हैं कैसे ना कैसे करके। ट्रेन में भी मिल जाता है, हर जगह प्रॉपर्टी, एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मिल जाते हैं, कहीं मिल जाते हैं, इंटरनेशनल प्लेन्स में मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाते हैं जी। हाँ यस। exact। और चलो फिर आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आ, लक्ष्मी प्रभु कहाँ है? लक्ष्मी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जरा काम। दादा प्रणाम प्रभु जी। कहाँ हैं आप? अफ्रीका से हैं? जी, कहाँ से बोल रहे हैं यहाँ पे आप अभी? अफ्रीका में ही हूँ प्रभु जी अभी तो। अफ्रीका में ही है ना, ये मैं पहचान गया आपको प्रभु जी। हाँ, बढ़िया लगा। जी जी। यात्रा में गए थे शायद, कुंभ यात्रा में ना? नहीं, चित्रकूट यात्रा में हम लोग गए थे प्रभु जी, चित्रकूट यात्रा चित्रकूट, में जी जी साथ में। जी जी प्रभु जी। हाँ, हाँ, थैंक यू प्रभु जी, सो नाइस। हरे कृष्ण। हाँ। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत अच्छे रियलाइजेशन शेयर करते हैं, लीला विलास प्रभु जी ना। जी प्रभु जी। Okay. सो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की बुक रीडिंग में आने के लिए। सो अब हम नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे, बट प्लीज इसको रोज आइएगा, बिकॉज दिस इज द मैप ऑफ भक्ति। अगर हम कुछ ना भी सीख पाए, एटलीस्ट हमें मैप मिल जाएगा, हमें पता रहेगा क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या कैसे कैसे प्रोसेस चलेगा, है ना। तो मैप रहेगा तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। तो आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के बुक रीडिंग में आने के लिए। आप सभी भक्तों के श्री चरणों में प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।